हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी 2-3 नंबर कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल लोटस डिज़ाइन पोशाक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 फैब्रिक कट कर लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। तो देखिए, बड़े वाले का लंबाई और चौड़ाई 3 इंच लेंगे और फिर इसे इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेंगे तो ये कमल की पंखुड़ी का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इस फैब्रिक के बदले में पेपर भी कट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से नीचे 1.5 इंच तक फोल्ड करके फिर लास्ट में कट कर देंगे। अब ये जो छोटा फैब्रिक है इसे 2.5 इंच करके लेंगे, मतलब 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई। फिर इसे भी तिरछा फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेंगे और यहाँ पर भी नीचे की साइड में 1.5 इंच तक कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 1.5 इंच तक हमें कट करना है। अब अस्तर के ऊपर इस नेप को रख के कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल करके लिया है, आप चाहो तो इसे सिंगल रख कर भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए, अब हमें इसका नेप मिल चुका है। अब इसे ही इस अस्तर के ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें टोटल 7 पीस कट करके रखना है। तो चलिए अब छोटे वाले पंखुड़ी के नेप का कट कर लेते हैं। तो इसे भी मैंने अस्तर के ऊपर रखकर कट किया है सेम नेप का। तो सेम इसी तरीके से छोटे वाले पंखुड़ी में 6 पीस कट कर लेंगे। तो चलिए अब उस फैब्रिक को कट करते हैं जिस फैब्रिक से हम लोटस ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डबल करके रखा है, आप चाहो तो सिंगल करके भी इस नेप का कट कर सकते हो। और जो हमने बड़े वाले पंखुड़ी का नेप कट करके रखा था उसे इसके ऊपर रखकर कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें टोटल 7 पीस कट करके रखना है। और ये जो हमने अस्तर कट करके रखा है बाद में इसे इसके साथ में सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं इन सभी को कट कर लेती हूँ। अब इसके बाद में जो छोटे वाले पंखुड़ी बनाने के लिए हमने अस्तर कट करके रखा था उसे इसके ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो चलिए इसे भी मैं पूरा कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सभी में कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसे सिलाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए सिलाई करना है। जो सीधी साइड है उसे आमने सामने रखते हुए सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल सिलाई करेंगे और लास्ट में डबल सिलाई करेंगे, ताकि इसको जब सीधी की साइड से पलटे तब धागा खुले ना। अब देखिए, इसी तरीके से सभी में सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल सिलाई करेंगे, फिर सीधी सिलाई कर लेंगे, अब लास्ट में डबल सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में। तो ये देखिए, ये मैंने छोटे वाले पंखुड़ी को और इस बड़े वाले पंखुड़ी को दोनों को ही सिलाई कर लिया है। अब इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। उससे पहले सभी तरफ से छोटे छोटे कट कर लेंगे, ताकि जब इसे सीधी की साइड से पलटे तो पंखुड़ी का शेप सही बने। अब इसे सीधी की साइड से कर लेंगे। अब इसके बाद में एक पेंसिल के मदद से सभी कोने को सही कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से सभी को सीधी की साइड से पलट लेंगे। वैसे मैंने इससे पहले 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए लोटस डिज़ाइन पोशाक बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसी के साथ में मैंने कान्हा जी के लिए एक फूलों का मुकुट भी बनाई है। आप भी अपने घर पर कान्हा जी के लिए बहुत आसान तरीके से फूलों का मुकुट बना सकते हैं। तो देखिए, इन सभी को सीधी की साइड से पलटने के बाद में एक बार प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर बड़े वाले पंखुड़ी को टोटल 7 बनाएंगे। तो देखिए, ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसी तरीके से छोटे वाले पंखुड़ी को भी मैंने प्रेस कर लिया है और इसे टोटल हमें 6 बनाना है। तो जैसे ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। अब इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आप यहाँ पर बीजियों को भी लगा सकते हैं। तो देखिए, बीजियों को इस तरीके से नीचे रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको एकदम कोने तक लेके जाएंगे सिलाई करते वक्त। फिर इसे दूसरी साइड से सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमें बड़े वाले और छोटे वाले पंखुड़ी को बीजियों लगाकर सिलाई कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में।
तो ये देखिए, ये मैंने सभी में वीडियो को लगा लिया है। उसके बाद में ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से मैंने छोटे वाले पंखुड़ी में भी वीडियो लगाकर तैयार कर लिया है। अब सिलाई करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक प्लेट डालकर फिर सिलाई करेंगे। फिर दूसरे वाले पंखुड़ी में भी एक प्लेट डालेंगे, फिर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि दोनों पंखुड़ी को एक साथ जॉइंट नहीं करना। बस सभी में इस तरीके से एक एक प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में। तो ये देखिए, ये मैंने सभी में एक एक करके प्लेटें डाल लिया है। अब इन सभी को अलग कर लेंगे। फिर सेम इसी तरीके से छोटे वाले पंखुड़ी में भी एक प्लेट डालकर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी में एक एक प्लेट सिलाई करने के बाद में। तो ये देखिए, ये मैंने छोटे वाले पंखुड़ी में भी एक एक प्लेट डालकर सिलाई कर लिया है। अब इन सभी को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले बड़े वाले पंखुड़ी को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हुए सिलाई करना है। जैसे इस वाले पंखुड़ी को दूसरे वाले पंखुड़ी के ऊपर रखकर फिर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से सभी में सिलाई कर लेंगे। जैसे इस वाले पंखुड़ी को दूसरे वाले पंखुड़ी के ऊपर रखते हुए सिलाई करना है। और इन सभी को सिलाई करने के बाद में कमर का नेप 5 इंच होना चाहिए। तो देखिए, ये हमने सिलाई कर लिया है। अब मैं आपको इसका कमर का मेज़रमेंट दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से इसका मेज़रमेंट करेंगे तो 5 इंच कमर का मेज़रमेंट है। वैसे इस बड़े वाले पंखुड़ी को सिलाई करने के बाद में आप एक बार अपने कान्हा जी के कमर के नेप ले लीजिएगा। नेप लेते वक्त इस तरीके से एक के ऊपर एक थोड़ा सा पंखुड़ी दबा हुआ होना चाहिए। और इन सभी में पंखुड़ी इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये हाफ हाफ इसमें मैंने सिलाई किया है। तो चलिए अब छोटे वाले पंखुड़ी को भी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दो बड़े पंखुड़ी है इसके बीच में छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे ये जो दो बड़े वाले पंखुड़ी है इसके बीच में इस छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हर दो बड़े पंखुड़ी के बीच में इस छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई करते जाएंगे। तो ये लीजिए, बहुत आसान तरीके से कान्हा जी के लिए पोशाक बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच और लंबाई लेंगे 15 इंच। ये देखिए, इसका लंबाई 15 इंच ले लेंगे। अब इसे बीचों बीच में फोल्ड करके यहाँ पर एक चौक से निशान कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसमें भी बीचों बीच का निशान कर लेंगे। फिर दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर साइड से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर साइड से इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे, जिससे कमर की डोरी अलग से लगानी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कमर की साइड में भी मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, पोशाक यहाँ तक बनकर तैयार हो चुकी है। अब डोरी में फूल बनाने के लिए एक और फैब्रिक कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच करके लेंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 2 फैब्रिक कट करके रखनी है। अब इसमें पहले तिरछा फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड को मोड़कर बीच में ले आएंगे। अब डोरी को बीच में रखेंगे, फिर इसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये न्यू डिजाइन लटकन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी पहले तिरछा फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड को मोड़ते हुए बीच में ले आएंगे। अब डोरी को बीच में रखेंगे, फिर इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकले हुए हैं उनको कट कर लेंगे, फिर इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। अब इसी तरीके से उसको भी सीधी की साइड से पलट लेंगे। और ये देखिए, न्यू डिजाइन लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में दूसरा फैब्रिक कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई 8 इंच। अब इसके बाद में दोनों साइड से फोल्ड करेंगे,
फिर इसे बीच में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसे मुड़ाई करने के बाद में इसकी चौड़ाई आधी इंच तक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बीजियों को बीच में रखते हुए सिलाई कर लिया है। अब इसे बीचों बीच में रखकर कट कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर 1 इंच तक चौक से निशान करके सिलाई कर लेंगे। तो पहले चौक से निशान कर लेते हैं, अब सिलाई कर लेंगे। तो ये लीजिए कान्हा जी के लिए ऊपर का टॉप बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे इस तरीके से पहना सकते हैं और इसे आप किसी भी पोशाक के साथ में कान्हा जी को पहना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहे तो इसे इस पोशाक के साथ में भी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों को सीधी की साइड रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का अलग ही रखा है। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए आप यहाँ पर मोती को भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेनबो बीड्स का यूज़ किया है। तो ये लीजिए बहुत ही आसान तरीके से कान्हा जी के लिए लोटस डिज़ाइन पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।